बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का छोटा सा टॉपिक है 1 से 2 मिनट का, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि टेबल्स जो है वो कितने तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है या डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसे आपको बताया था कि डेटाबेस की जो मेन यूनिट है जिसके अंदर आप डेटा जो है जाके स्टोर करते हो, एक एंटिटी होती है या एक रिलेशन होता है या टेबल होता है, और इसके अंदर जाके हम इन सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है उसको जाके स्टोर करते हैं। तो टेबल इटसेल्फ एक्चुअल में है क्या? टेबल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मीन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन विच द डेटा इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। यानी इसके क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स बने होते हैं, उसके अंदर जाके रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है, और एक सेल के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए। इसे कहते हैं एटॉमिसिटी, जिसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन की पहली फॉर्म। ये जो है वो आपको इंश्योर हो जाती है, और इसके अंदर जाके मीन्स के टेबल के अंदर जाके हम एक्चुअल में डेटा स्टोर करते हैं। डेटा कैन बी एंटर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जब भी आपने डेटा एंटर करना है उसको, यानी टेबल के अंदर जब आप डेटा एंटर करना चाहते हैं, टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके 3 तरीके होते हैं आपके पास। पहला तरीका है डिजाइन व्यू के जरिए से, और दूसरा जो है तरीका है उसके अंदर डेटा शीट व्यू, और तीसरा जो है वो विजार्ड के जरिए से। तीनों का छोटा सा एक डिफरेंस बताया गया है, और वैसे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बट आर द राइट डाउन द नेम ऑफ क्रिएटिंग द टेबल्स इन डेटाबेस। तो आप कहते हैं कि देयर आर 3 वेज। पहला डिजाइन व्यू, दूसरा डेटा शीट व्यू, और तीसरा विजार्ड। इन डिजाइन व्यू द टेबल इज क्रिएटेड बाय डिफाइनिंग द fields first, and then data is entered after its finished structure। यानी इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप उसकी फील्ड पहले बना लेते हो, फील्ड्स बन गई, बाद में आप उसको एक्सेस करोगे, उसके अंदर जाके बाद में डेटा आप जाके उसके अंदर स्टोर करोगे। वेयर इन द डेटा शीट व्यू द यूजर कैन एंटर डेटा along with defining the data types। जो डेटा टाइप्स होती हैं उसको डिफाइन किया जाता है, और उसके साथ साथ आप डेटा एंटर करते हो। डेटा शीट व्यू यूजर कैन एंटर द डेटा along with defining the data type। साथ डेटा टाइप भी डिफाइन कर दो, आपके पास फौरन ऑप्शन है कि आप उसके डेटा उसी वक्त आप एंटर कर सकते हो। डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू में फर्क ये है कि डिजाइन व्यू के अंदर सबसे पहले उसका डिजाइन बनाया जाएगा, बाद में उस टेबल को ओपन करके फिर उसमें डेटा एंटर किया जाएगा। लेकिन जो डेटा शीट व्यू है ये बिल्कुल एक्सेल की तरह की होती है, यानी उसकी ग्रिड्स वगैरह बनी होती हैं, साथ साथ उसको नाम देते जाए फील्ड्स का, साथ साथ आप डेटा भी अपना एंटर करते चले जाएं। उसके बाद होता है अगला नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है विजार्ड के जरिए से। जैसे आपके पास डायलॉग बॉक्स होता है, इस तरह का एक विजार्ड आता है। आप विजार्ड इज अ सेटअप असिस्टेंट व्हिच प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क सक्सेसफुली। यानी वन बाय वन आपको वो पूछता चला जाएगा, इसका साइज क्या रखना है, इसका डेटा टाइप क्या रखनी है आपने, उसके बाद कितनी फील्ड्स क्रिएट करनी है, वो सारी बात आप साथ साथ वन बाय वन उसको बताते जाएंगे। इस तरीके से वो टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। टेबल कैन आल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग द सेटअप विजार्ड। सेटअप विजार्ड के जरिए से भी आप उसको क्रिएट कर सकते हो। ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि 3 मिनट्स की मैक्सिमम हुई, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।